तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 9 चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, रोम्बस गिवन है और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चों, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये तो होता ही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अगर इसमें तो हाइट भी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम इसमें क्या, जो डायगोनल गिवन है, ठीक है ना, जो डायगोनल गिवन है और डायगोनल क्या करता है रोम्बस में, डायगोनल रोम्बस में 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने, ठीक है। चलो चलते हैं अपनी टेबल पर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। जबकि ए बी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 100 होगी और ए डी भी 100, ये भी 100। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 डायगोनल गिवन है तो सेकंड डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है। यानी बी को अगर हम डी से मिला दें, ऐसे ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो यहाँ पर ये मान लीजिए ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये 160 है भाई। तो अगर आप क्या करें, बी ओ की लेंथ फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो आपका एरिया इजी तरीके से निकल आएगा। करना क्या है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, ये इधर 90 डिग्री पर। अब एक तरीके से देखा जाए तो ए ओ बी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ए ओ बी क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब डायगोनल बी डी ने ए सी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ये 160 थी, इसका मतलब ए ओ इक्वल हो गया ओ सी। तो ए ओ की लेंथ क्या होगी भाई, ए सी की हाफ होगी, ए सी कितनी है 160 है, तो 160 का आप क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आइए करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए ओ निकालना है। ए ओ क्या होगी, ए ओ की लेंथ होगी ए सी की हाफ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ए ओ की लेंथ निकाल लेते हैं, हाफ, ए सी की क्या 160 है तो इसको किया डिवाइड, तो ए ओ कितनी आ गई 80 आ गई, ठीक है, 80 सेंटीमीटर आ गई ये। आइए करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस बस बस, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, अब हमें ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ए ओ बी, क्योंकि 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब देखो इन ट्रायंगल यहाँ पर ए ओ बी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसे ही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। यानी ए बी स्क्वेयर इक्वल होना चाहिए ए ओ स्क्वेयर प्लस बी ओ स्क्वेयर, इस तरीके से, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ए बी क्या है 100 स्क्वेयर, ए ओ क्या है 80 आ गई बच्चों, और बी ओ आपको निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब 100 का स्क्वायर अगर हम करें तो इसमें जीरो का एक बार पेयर और बन जाएगा, 8 8 जा होता है 64 और 1 पेयर जीरो का आ जाएगा, और इधर बी ओ स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलिए,
तो कितना आ जाए 3600 आ जाएगा माइनस करने पर, ठीक है, माइनस करने पर 3600 आ जाएगा और इक्वल बी ओ। अब ये जो स्क्वायर है इधर ले आओ, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ओ इक्वल रूट 3600। अब 3600 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब आप चाहो तो इसको एक बार फिर मैं बताता हूँ, 36 इंटू 100 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बी ओ 36 का क्या होता है 6 होता है, और 100 क्या गया 10 होगा, तो 10 6 जा कितना हो गया 60 हो गया। तो बी ओ की लेंथ कितनी आ गई 60 आ गई। अब हमें निकालनी है बी डी की लेंथ। क्या निकालनी है? बी डी की लेंथ। भाई बी ओ की तो आ गई, बी ओ की लेंथ आ गई, तो बी डी की निकालनी है। तो बी डी की लेंथ क्या होगी? बी ओ की डबल होगी। बी डी की लेंथ क्या होगी? जो बी ओ की लेंथ आई है वो डबल हो जाएगी। तो बी ओ की कितनी है 60, तो 60 इंटू 2 यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 बेस, सॉरी फर्स्ट डायगोनल, बेस नहीं, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में रह गया। फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल क्या है 120, सेकेंड डायगोनल क्या है 160, ठीक है, 2 से, तो 2 6 जा 12, 0 की 0 आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करनी है भाई, 1010 इधर है, ये इस तरीके से, तो 66 जा कितना होता है 96 होता है। ये आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एरिया आ गया है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 15, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पर जो डायगोनल होता है वो डायगोनल पैलोग्राम को 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो बी डी डायगोनल है ये एरिया ए बी डी और एरिया बी सी डी दोनों के एरिया इक्वल होंगे। अगर हम वन ट्रायंगल का एरिया निकाल ले तो एरिया ऑफ पैलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ पैलोग्राम, मैं यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इस पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल बने तो यहाँ पर लिख दो एरिया ए बी सी ए बी डी प्लस एरिया, और इधर लिख लेता हूँ बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बी सी डी का एरिया निकाल ले तो जो एरिया बी सी डी का आएगा वही ए बी डी का आएगा, ठीक है। आइए करते हैं, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एस निकालना है। एस क्या होगा सम ऑफ 3 साइड बाई 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 2 3 4 और 1 5 बाई 2 27 आ गया। क्या आ गया 27 आ गया, ठीक है। आइए करते हैं आगे। ये एस आपका 27 आ गया है। हीरोन का फॉर्मूला लगाना है आपको, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला, ठीक है। आइए कर लेते हैं आगे। तो एस की वैल्यू 27 इंटू एस माइनस ए, यानी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, 27 माइनस ए का मतलब 25, तीनों साइड को माइनस करना है। 27 माइनस 12 लिख दो और यहाँ पर 27 माइनस 17 लिख दो, ठीक है। ये भी रूट के अंदर है, ये भी क्या है रूट के अंदर, इसी में आ गया, क्योंकि जगह कम थी ना तो नीचे लिख दिया मैंने। आइए कर लेते हैं। अब 27 है तो 27 को लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू, आप 27 में से 25 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आप 27 में से 12 माइनस करें तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 को 3 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक। और 27 में से 17 माइनस करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। 27 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा 10, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। पेयर बनाओ, 3 का पेयर बन गया,
इस 3 का भी बन गया पेयर, ठीक है, 5 का भी बन गया, 2 का भी बन गया। तो एक एक निकाल लो, 3 यहाँ पर 2 और 5, ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो अगर एरिया ऑफ क्या निकाले, ABD निकाले, तो ABD क्या होगा, भाई एरिया ऑफ ABD क्या होगा, एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD के इक्वल आएगा जो ये एरिया आया है। तो दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल होता है ना वो पैलोग्राम को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ये कंक्लूजन आप लिख लेना, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इक्वल होगा बच्चों जो एरिया आया है किसका, BCD का एरिया। अगर BCD के एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ पैलोग्राम आ जाएगा। और एरिया ऑफ पैलोग्राम कितना, BCD कितना है 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब बट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, बट गिवन 180 लिख सकते हैं ऐसे। अब बेस क्या है, क्योंकि ये जो है AX ये वर्टिक्स है, यहाँ पर ये 90 डिग्री के आएगा तो ये बेस माना जाएगा, ये बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगी AX, ठीक है, यहाँ पर AX की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो बेस क्या हो गया 12 और हाइट क्या हो गई AX, ऐसे लिख लो 180, ठीक है, AX इक्वल 180, 12 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट साइड में ले आओ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, 12 1 जा 12, 12 5 जा 15, AX कितनी आ गई बच्चों, AX आ गई, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, AX आ गई 15 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, सीख कर प्रैक्टिस करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।